क्लास 8 के प्यारे छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। विषय आपका हिंदी सेकंड और पाठ का नाम है शब्द विचार। पाठ 4 है आपका। इसमें अभ्यास कार्य कराया जाएगा। पहले थोड़ा इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करें। शब्द विचार, पाठ का नाम है शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? वर्ण, शब्द वर्णों से मिलकर के बनता है, लेकिन वर्णों के अगर व्यवस्थित क्रम में उसको लिखा जाता है वर्णों को, तो उन्हें शब्द कहते हैं। जैसे बलागु, बलागु कोई शब्द नहीं होता। अगर इसी को क्रम में लिखेंगे तो इसका शब्द बनेगा गुलाब। इसी प्रकार से देखिए, यही लम्हा, यही लम्हा कोई जो है, ये वर्ण जो है क्रम में नहीं लिखे गए हैं, ना यही लम्हा का कोई अर्थ होता है। और इसी को अगर क्रम में रखते हैं तो इसका अर्थ बनेगा हिमालय। हिमालय पर्वत का नाम है। अब शब्द की परिभाषा हुई, वर्णों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण होते हैं अक्षर, सार्थक होता है, सार्थक का मतलब इसका कोई अर्थ होता है। व्यवस्थित यानी के क्रम से, जैसे क के बाद खे से, जैसे गे गु ले लाभ गुलाब, इस तरह से प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। अब शब्द और एक आता है पद। शब्द की परिभाषा आपने समझ ली है। अब आया पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द व्याकरण के नियमों में जब बंध जाता है और कभी कभी उसके रूप में परिवर्तन भी हो जाता है, तो उसे पद कहते हैं। जैसे लड़की एक शब्द है और इसका वाक्य बन गया, लड़की परीक्षा दे रही है। अब ये पूरा जो है व्याकरण के अनुसार ये वाक्य बनाया गया है। अब यह पद बन चुका है। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है। अब शब्दों का वर्गीकरण, यानी शब्दों को बांटा गया है। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 4 प्रयोग के आधार पर और नंबर 5 विकार के आधार पर। अब इसमें शब्दों के भी 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जैसे कल पड़ोस में चोरी हो गई और पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई, तो पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ की। तो पूछ का अर्थ तो है पूछा, लेकिन ताछ जो शब्द आया है, ताछ का कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिसका कोई अर्थ न हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। इसी प्रकार फिर सार्थक शब्दों के भी 2 भेद होते हैं। नंबर 1 एकार्थी शब्द, नंबर 2 अनेकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वे होते हैं जिन शब्दों का अर्थ एक ही होता है। जैसे गर्मी, सूर्य, आदमी, शेर, तोता, इनकी संख्या अनगिनत होती है। अनेकार्थी शब्द जिनके
एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंबर, अंबर को आकाश भी कहते हैं और इसका अर्थ कपड़ा भी है। जैसे आम है, आम एक खाने का फल भी है और साधारण भी है। आम माने साधारण, आम जनता। अब इसमें प्रश्न नंबर 3 और पेज नंबर 20-21 पर यह बुक का कार्य करा रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों के अर्थ वाक्यों के सामने दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। रंगीन शब्दों के अर्थ, उसका वजन घट गया है। घटने का मतलब है कम होना, कम हो गया है। नंबर 2 पर आइए। स्त्रियां कुएं से घट भरकर लाई। घट माने क्या होता है? घड़ा। अब है, गांधी जी ने कई बार पद यात्राएं की। पद का मतलब पैर भी होता है, चरण भी होता है। नंबर 2, हमने सूरदास के पद पढ़े। पद माने छंद, छंद भी होता है इसका। वह उच्च पद पर आसीन है। उच्च पद पर, पद का मतलब है ओहदा। अब आइए गए। नंबर 1, घुड़सवारों का दल आ रहा है। दल, दल माने समूह। नंबर 2, भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं। दल माने पक्ष। अब वृक्षों के दल हरे हैं। दल का मतलब है पत्ते भी होता है दल का। अब आइए घे। प्रक्षेपास्त्र ने टैंक को भेद दिया। भेद करने का मतलब है छेद दिया, यानी कि छेदन कर दिया। नंबर 2, इस पहेली का भेद समझ में नहीं आया। भेद यानी कि तात्पर्य, रहस्य, ये तात्पर्य। भारत में आज भी जाति भेद विद्यमान है। जाति भेद का मतलब है भिन्नता है। अलग अलग जातियां हैं। अब अंगय, उसकी मुख मुद्रा देखकर डर लगता है। मुद्रा यानी कि आकृति। नंबर 2, उसकी मुद्रा बहुत महंगी है। मुद्रा माने अंगूठी भी होता है, उसकी अंगूठी बहुत महंगी है। आजकल कागजी मुद्रा का चलन है। कागजी मुद्रा यानी कि कागज के नोट, कागज का सिक्के भी कहते हैं इनको। अब आइए ख प्रश्न पर। अनुपयुक्त अर्थ चुनिए। अनुपयुक्त माने होता है गलत। जो गलत अर्थ है उन पर निशान लगाना है। जैसे योग, योग के कार्य, जोड़, उपाय, ध्यान। योग माने कार्य नहीं होता, जोड़ होता है, उपाय होता है, ध्यान होता है। तो अनुपयुक्त शब्द है इसमें कार्य, तो इसलिए ये है कार्य पर निशान लगाइए। है मधु, मधु माने वसंत होता है, लेकिन शरबत, घी, शहद इनमें से कोई नहीं होता, इसलिए ये अनुपयुक्त शब्द हैं। अब अनुसार, अनुसार में है दिया गया है तात्पर्य, रहस्य, मारना और भिन्नता। इनमें ये शब्द जो है क्या है? अनुपयुक्त शब्द हैं चारों। अर्थ, अर्थ, अर्थ का देखिए। घन, अर्थ माने घन नहीं होता, अर्थ माने लाभ भी नहीं होता, तो अर्थ और लाभ इसके अनुपयुक्त शब्द होंगे। अब प्रश्न नंबर 2, उपयुक्त अर्थ चुनिए। कै नग, नग के दिए गए हैं वृक्ष, रेखा, नदी, बाण।
तो नग माने वृक्ष भी होता है, तो इसका उपयुक्त अर्थ हो गया वृक्ष। अब खे चीर, चीर माने उपाय, मारना, वस्त्र, काम। चीर माने होता है वस्त्र, तो उपयुक्त शब्द हुआ इसका वस्त्र। अब आइए गे पर अरुण, अरुण माने लाल, हरा, पीला, नीला। अरुण माने लाल होता है, तो लाल उपयुक्त शब्द हुआ। अंबर, अंबर माने धरती नहीं होता, ढेर नहीं होता, बादल नहीं होता, अंबर माने कपड़ा होता है। इस कार्य को बुक पर करना है और याद भी करना है। धन्यवाद।